हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रूट का ट्रेलर तो आपने देखा होगा। इस फिल्म में अवैध घुसपैठ और ट्रैवल एजेंट्स के स्कैम को दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डंकी रूट होता क्या है? इसके जरिए कैसे अवैध यात्रा की जाती है? अवैध घुसपैठ कोई आज का मसला नहीं है, ये दशकों से होता आया है। अफ्रीकी देशों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया समेत कई देशों के लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हैं। समंदर के अलावा तमाम और रास्ते हैं जिनसे अवैध घुसपैठ होती है। डंकी रूट भी इन्हीं में से एक है। शरणार्थी संकट और घुसपैठ कई मुल्कों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बेहतर नौकरी की तलाश में या फिर हायर स्टडीज के लिए दुनिया भर से लाखों लोग अमेरिका और यूरोप का रुख करते हैं। जिन लोगों को वीजा नहीं मिल पाता या जिनके पास वीजा खरीदने के पैसे नहीं होते, ये लोग ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते हैं। ट्रैवल एजेंट्स इन लोगों को अमेरिका या यूरोप भेजने का वादा करते हैं, लेकिन तरीका नहीं बताते। इन एजेंट्स के चंगुल में फंसे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। यानी आसान भाषा में डंकी रूट विदेश पहुंचने का अवैध तरीका है। डंकी रूट से ट्रैवल कर रहे लोगों को एक या दो देश नहीं बल्कि कई देशों से होते हुए मंजिल तक पहुंचाया जाता है। चूंकि ये अवैध तरीका है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम भी सही नहीं होते। मसलन लोगों को कार की डिक्की या माल ढोने के जहाजों में छिपाकर भेजा जाता है। ये लोग तभी बाहर आ पाते हैं जब तक मंजिल नहीं आ जाती। इस दौरान कई लोगों की मौत तक हो जाती है। ऐसी तमाम खबरें अखबारों और टीवी चैनलों में देखने सुनने को मिलती हैं। 1.5 साल पहले मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करने वाले भारतीय दंपति बच्चों समेत मृत पाया गया था, क्योंकि ये लोग बर्फबारी में फंस गए थे। चूंकि ये लोग गाड़ी में बंद थे, इसलिए निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सका था। डंकी रूट के जरिए ट्रैवल करने वालों को मंजिल तक पहुंचने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं। मसलन किसी शख्स को वेस्टर्न यूरोप जाना हो तो सबसे पहले उसे सर्बिया भेजा जाएगा, क्योंकि सर्बिया में भारतीयों को लेकर इतनी सख्ती नहीं है। फिर वहां से मौका मिलते ही उस शख्स को दूसरे देश का बॉर्डर पार करवाकर यूरोप पहुंचा देंगे। अगर ये प्लान फेल हो गया तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कभी कभी तो ट्रैवल एजेंट्स धोखा दे जाते हैं, जिससे ये लोग बीच रास्ते में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को वहां की सरकार या तो जेल में डाल देती है या फिर डिपोर्ट कर देती है। अगर ये लोग पकड़े नहीं गए तो लंबे वक्त के लिए वहीं रुक जाते हैं। कई बार अवैध घुसपैठ के चक्कर में नदियां नाले पार करने होते हैं, जिसमें डूबने या कुदरती आपदा के चलते कई लोग मारे जाते हैं। यहां तक कि कई लोग मानव तस्करों के चंगुल में फंसकर नरकीय जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। कई बार लोग प्रॉपर वीजा लेकर तो आते हैं, लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद भी उस देश में रुके रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर टूरिस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन भी ऐसा करते हैं। हालांकि इन लोगों को ट्रैक करना बेहद आसान होता है। पकड़े जाने पर इन लोगों को सजा भी मिलती है। जैसे अगर कोई शख्स अमेरिका जाकर या वहां 1 साल या उससे कम वक्त के लिए ओवरस्टे करता है तो उस शख्स को अगले 3 सालों तक अमेरिकी वीजा नहीं मिलता। अगर 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे किया तो 10 साल तक अमेरिका में एंट्री नहीं मिलती। अवैध रूप से एंट्री करने वाले ज्यादातर लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी उनके देश वापस भेज दिया जाता है। कम ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें सजा दी जाती है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।